मित्रों, एक सफल व्यक्ति और एक व्यक्ति जो बहुत सफल नहीं है, उसके बीच जो मूलभूत अंतर है वह होता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन से हमारा क्या आशय है? प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वह उन 24 घंटों का उपयोग किस तरह से करता है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति समय का कद्र नहीं करता, समय उसे किसी कद्र लायक नहीं छोड़ता। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। तो हमें उस समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि हमारे सपने बड़े होते हैं, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए समय प्रबंधन बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। उस 24 घंटे को हम कैसे प्रयोग करें, कैसे वो हमें अपनी सफलता की तरफ ले जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे विचार से हमें अपने 24 घंटे को 4 श्रेणियों में बांटना चाहिए, 4 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें प्रमुख है 9 घंटे हमें अपनी आजीविका के लिए देना चाहिए। आजीविका के लिए देने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीविकोपार्जन के साधन के लिए, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, चाहे अध्ययन कर रहे हों, चाहे किसी व्यवसाय में लगे हों, हमें नियमित रूप से 9 घंटे देने चाहिए। उस 9 घंटे में 8 घंटे, 8.5 घंटे हमारे वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, आधा घंटा हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन में लग सकता है। तो 9 घंटे हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए देना चाहिए। उसके बाद 7 घंटे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पुनर्ऊर्जावान बनाने के लिए नींद और बिस्तर के रूप में देना चाहिए। जहां पर हम 7 घंटों में सोएं या बिस्तर पे जाएं और हमें नींद आने, तुरंत बिस्तर पे जाते ही नींद नहीं आती, तो 7 घंटे हमें अपने नींद के लिए, अपने पुनः ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें वो 7 घंटे देने चाहिए। उसके बाद मित्रों 5 घंटे हमें स्वयं के लिए देना चाहिए। स्वयं के लिए देने का तात्पर्य क्या है कि हमें कम से कम 1 घंटा व्यायाम, पूजा पाठ, ध्यान आदि के लिए देना चाहिए। 2 घंटे हमारे नित्य कर्म, जो कि हमारे प्रतिदिन के नित्य कर्म हैं, उसके लिए देना चाहिए। 1 घंटे भोजन आदि के लिए, कि हम जो सुबह नाश्ता किए, दोपहर में भोजन, रात्रि में भोजन, उसके लिए। और 1 घंटा हमें अपने भविष्य के बारे में चिंतन और आत्मावलोकन के लिए देना चाहिए। तो हमें प्रतिदिन 5 घंटे स्वयं के लिए देने चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 9 घंटे हमने अपनी आजीविका के लिए दिया, 5 घंटे हमने 7 अपने स्वयं के लिए दिया, और 7 घंटे अपने को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, अपनी नींद के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए दिया। अब बचते हैं 3 घंटे। ये 3 घंटों में 2 घंटे हमें अपने परिवार के लिए देना चाहिए। अपने कुटुंब, अपने भाई बंधु, अपनी पत्नी, अपने बच्चे या अपने माता पिता के लिए 2 घंटे में देना चाहिए, और 1 घंटा हमें अपने समाज और राष्ट्र के लिए देना चाहिए। मित्रों, अगर हम इस तरीके से अपने समय को प्रतिदिन नियमित रूप से उपयोग करें तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ छोटी छोटी बातें हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए प्रतिदिन जो स्वयं के लिए समय रखे हैं, आत्मावलोकन के लिए समय रखे, 10 मिनट का समय हमें अपने नित्य के जो टारगेट्स हैं उनको देने चाहिए। और वो टारगेट्स में हम अपना एक प्रियॉरिटी का क्रम डिसाइड करें कि किस क्रम में हमारी प्राथमिकता होगी, कौन सा काम हमको सबसे पहले निपटाना है, फिर उसके बाद। अगर हम अपने अभ्यास, नियमित रूप से अपने अभ्यास में इसको हम डाल लें, तो आप देखेंगे कि हमसे काम छूटेगा नहीं। हम नियमित रूप से अपने काम को सही तरीके से कर पाएंगे, और जब हम अपने हर कार्य को सही समय पे और सही तरीके से कर लेंगे तो सफलता हमसे दूर नहीं जाएगी, और हम एक सफल व्यक्ति के रूप में समाज में अपना स्थान बना सकेंगे। अगर हम परिवार के लिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए 2-3 घंटे का जो समय हमने बताया अगर नियमित रूप से देते हैं, तो उससे हम एक सामाजिक प्राणी बने रहेंगे, राष्ट्र उपयोगी प्राणी बने रहेंगे, अपने परिवार के समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करने में और अपने परिवार को समझने में सक्षम रहेंगे। इससे हमारा जो तनाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्राय हम देखते हैं कि जो लोग असंतुलित
समय प्रबंधन जिनका रहता है वो अलग अलग तरह से तमाम तनाव से घिरे रहते हैं। कभी उनको लगता है कि अरे उनका काम समय से नहीं हो पा रहा है, या उनकी प्राथमिकताएं छूट रही हैं, या वो आजीविका के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में तो बहुत सफल है, लेकिन पारिवारिक जीवन उनका उतना सफल नहीं है। तो हमें अपने परिवार को भी समय देना चाहिए, आजीविका को भी समय देना चाहिए। और आपको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य है, तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के लिए पूरी भरपूर नींद लेनी चाहिए, व्यायाम आदि करना चाहिए। इसको करते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। आपको पता है कि इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना होगा, ये इसे का अभ्यास करना होगा, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग ईंट दर ईंट बनती है, उसी तरह व्यक्तित्व हमारा अच्छी आदतों के एक एक करके जुड़ने से बनता है। और इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि जो भी काम आप करने जाइए उसके ROI के बारे में जरूर सोचिए कि उस काम को करने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, माने वो समय, वो ऊर्जा, वो धन हम जो लगा रहे हैं उस काम को करने से, उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होगा। जो समय, क्योंकि समय फिर लौट के नहीं आता, तो जो समय हम लगा रहे हैं उसकी समय की उपयोगिता क्या निकल करके आएगी, इसका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। और इसके ध्यान रखने से हमारी सफलता की दर बढ़ जाएगी और हम एक सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होंगे। धन्यवाद मित्रों।